नहीं नहीं, मुझे बताओ तो सही, मुझे भी तो पता चले कि वो क्या सोच रखती है मेरे बारे में। आंटी कह रही थी कि सब कुछ आरज़ी है। कह रही थी कि सालार से दूर तो हो गई हूँ, लेकिन आंटी जो भी कर ले मुझे कभी भी सालार से अलग नहीं कर सकती। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि आंटी कितना ही जी लेंगी, एक ना एक दिन तो वो मरी जाएंगी और वो बहुत करीब है, और जब वो आएगा तो सालार का जो भी है मेरा ही होगा। फिर कहने लगी कि तुम्हारी तो एंट्री मैं इस घर से बंद करूंगी, तुम यहां बस तब तक ही आ सकती हो जब तक आंटी है। इतनी घटिया सोच। इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। अरे वो कौन होती है फैसला करने वाली? लेकिन आंटी कहे तो वो ठीक ही रही है ना। वो जो भी हो है तो सालार की बीवी, और सालार से दूर हुई है, लेकिन सालार का नाम तो उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, और ये गुरूर तो तब तक नहीं जाएगा जब तक सालार का नाम उसके साथ है। आपने उसे कमरे से तो निकलवा दिया है, लेकिन वो जिस मकाम पे है, मेरा मतलब है सालार की वजह से, वो कुछ भी कर सकती है। उसके हाथ में मुझे निकलवाना भी है और शायद आपको भी। अलीना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आंटी आई एम सॉरी, मुझे पता है आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन मुझे हमेशा से सच बोलने की आदत है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो रेत में सर दबा के खुशी का जश्न मनाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो सालार की बीवी है ना, तो मैं सालार की माँ हूँ। अगर कमरे से निकाल सकती हूँ ना मैं, तो इस घर से भी उसको परमानेंटली धक्के देके निकाल सकती हूँ। कैसे आंटी? सालार के दिमाग पे तो उसका भूत सवार है। सोचें, जो लड़की शादी से पहले आपके बेटे को आपके सामने लाकर खड़ा कर सकती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। सोचें। अलीना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम उस लड़की से इतनी इम्प्रेस कैसे हो सकती हो? अलीना कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होती। ये जो बकवास मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए है कि आपके अंदर की सांस को जगाने की कोशिश कर सकूं, ताकि जो मैं नहीं कर पा रही वो आप सर अंजाम दें। फिक्र मत करो, उस लड़की को ठीक करना मुझे आता है। आप कर तो पाएंगे ना आंटी? देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।